Welcome to the very first video of AlphaGenX Trader. In this video, I am going to talk about complete basics of the stock market and what you need to know as a beginner. So the first question that comes up in your mind, what is the stock market? अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो जैसे वेजिटेबल मार्केट होते हैं और वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल मिलते हैं, वैसे ही स्टॉक मार्केट होता है जहाँ पे डिफरेंट कंपनीज का शेयर आपको मिलता है। आप वो शेयर खरीद सकते हैं, आप चाहे तो बेच भी सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि कंपनीज अपने शेयर बेचते क्यों हैं? कंपनीज को बिजनेस ऑपरेशन कंडक्ट करने होते हैं, इसके लिए उनको पैसे की ज़रूरत होती है। तो कंपनीज वो पैसा आपसे लेती हैं और बदले में आपको कंपनी का पार्ट ओनरशिप देती हैं शेयर्स के थ्रू। तो अगर आप कोई भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, आप वो कंपनी का पार्ट ओनर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने रिलायंस इंडस्ट्री का एक शेयर खरीदा है, तो आप रिलायंस इंडस्ट्री के एक पार्ट ओनर है। सो नेक्स्ट अप वी हैव द मार्केट पार्टिसिपेंट्स। अगर मैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स को डिवाइड करूँ, देयर आर 3 मेजर मार्केट पार्टिसिपेंट्स व्हिच आर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, domestic institutional investors and retail investors or traders. Now beginning with foreign institutional investors, also known as FII, are considered as smart investor and smart money. ये लोग कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी का प्रोफाइल बहुत इंप्रूव हो जाता है। दैट कंपनी कंसिडर्ड एज अ गुड कंपनी। एंड व्हाई इज दैट? जस्ट सोचो, तुम यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हो और तुम्हारे पास ऑप्शन है सिर्फ गूगल, एप्पल, टेस्ला जैसी कंपनियों में इन्वेस्ट करने का। बट तुम्हें इन कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करना है, तुम्हें करना है बाहर जो कंपनियां हैं देश के बाहर, उनमें जो ग्रोथ आ रहा है उनमें तुमको पैसे लगाने हैं, अपने पैसे को बढ़ाना है। सो दैट साउंड्स डिफरेंट, राइट? सो दैट मीन्स द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैव सीन समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी in that company, and so they have decided to invest in the company, which is definitely improves their profile, right? Next up is the domestic institutional investors, also known as DII. These guys are mutual fund managers, ETFs, mutual companies, and just big financial institutions. Alright, the third category, retail traders and investors, people like you and me come under this category. And you might be thinking that who impact the market most? So the most impactful participants of the market are institutional investors. If you are thinking it is retail traders or investors, you're definitely wrong. You must have heard that 97% of people lose their money in the stock market. Only 3% are on the winning side. So if you want to make sure that you are in the 3% winning side, you need to make sure that you are trading in the direction of the institutional investors and not against them. Otherwise you are definitely going to lose your money. So next जो हमारे पास है वो है टाइप्स ऑफ ट्रेड्स जो आप ले सकते हो। सबसे पहला है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग होता है फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पर जो एक कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ पे फोकस करता है। ये यूजुअली लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जैसे 10 साल या 15 साल के लिए। फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी का फंडामेंटल्स को देखा जाता है, जैसे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी का बिजनेस कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है और कौन बिजनेस को ओन कर रहा है और कौन कंपनी को ज्वाइन कर रहा है, जैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। तो अगर आपको इन्वेस्टिंग करना है तो आपको ज़रूर फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए। अगर आप कंपनी का स्टैटिस्टिक्स और डेटा से सेटिस्फाइड हो जाते हो तो आप डेफिनेटली उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है और किसी भी कंपनी का स्टेटमेंट देखना है तो ये सब आपको moneycontrol.com पर मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट वेबसाइट है, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग, जो रिलेटिवली शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। ये टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे लिए जाते हैं लेकिन हायर टाइम फ्रेम पे, जैसे डेली या वीकली टाइम पीरियड। इसका मतलब है कि पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग कुछ दिनों के लिए होते हैं, जैसे 15 दिन, 20 दिन और कभी कभी 1 महीने तक भी चलते हैं। और तीसरा और आखिरी टाइप का ट्रेड जो आप कर सकते हो वो है डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप एक स्टॉक को उसी दिन खरीदते हैं और उसी दिन बेच देते हो। लाइक आई डू डे ट्रेडिंग अ लॉट। आई डू डे ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग बोथ। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं एक स्टॉक को 100 रुपये में सुबह 10 बजे खरीदता हूँ और 11 बजे तक उसका प्राइस 105 हो जाता है, तो मैं उस स्टॉक को 105 में बेच देता हूँ और 5 रुपये का प्रॉफिट अपनी पॉकेट में रख लेता हूँ। यही डे ट्रेडिंग होता है। नाउ, आपने ज़रूर सुना होगा कि स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है। लोग कहते हैं कि आप अपने पैसे लूज़ कर सकते हो और आपको कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको एक बात बताऊं, सपोज करो अगर आप गाड़ी चला रहे हो और सही से नहीं चला रहे हो तो ड्राइविंग भी तो रिस्की है। तो जो चीज़ आप करते हो उसमें रिस्क तो होता ही है, लेकिन
आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो चीज़ भी आप कर रहे हो उसे सही तरीके से करो और उसके लिए अच्छी नॉलेज और एक्सपीरियंस ज़रूर हो। जैसे कि स्टॉक मार्केट में भी अगर आपका एनालिसिस सही है, आपके ट्रेड्स और इन्वेस्टमेंट के पीछे सही लॉजिक है, तो आप पैसे लूज नहीं करोगे। कभी कभी गलत हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में अगर आपका लॉजिक और एनालिसिस स्ट्रांग है तो आपके पैसे लूज नहीं होंगे। तो सच में स्टॉक मार्केट इतना रिस्क नहीं होता है अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है। लेकिन अगर आप बिना नॉलेज के स्टॉक मार्केट में घुसते हो तो फिर ये दुनिया की सबसे रिस्की चीज बन जाती है। अब एक बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल, क्या स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है? और अगर नहीं तो ये गैम्बलिंग से अलग कैसे है? तो मैं आपको बताऊं, गैम्बलिंग लिटरली कोई भी इंसान कर सकता है, चाहे वो स्ट्रीट पे खड़ा बंदा ही क्यों ना हो। कोई भी आके गैम्बल कर सकता है और थोड़े पैसे जीत सकता है, राइट? लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है। हर कोई ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग नहीं कर सकता, क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक स्पेसिफिक स्किल सेट चाहिए होता है। गैम्बलिंग के लिए आपको कोई स्किल सेट की जरूरत नहीं होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो डिफरेंस लाती है वो है रिस्क मैनेजमेंट। गैम्बलिंग में आप अपना रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर सकते, और ये तो आप सब कुछ लूज करोगे और नहीं तो जीत लोगे। लेकिन स्टॉक मार्केट में आपके पास एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है। इसका मतलब आप कम रिस्क लेके ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो रिस्क मैनेजमेंट स्टॉक मार्केट में एक की है। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है तो लॉन्ग रन में आप पैसे लूज नहीं करोगे। यही चीज़ गैम्बलिंग और स्टॉक मार्केट को अलग बनाती है। अगर आप स्टॉक मार्केट में बिना किसी रिस्क मैनेजमेंट के इन्वेस्ट या ट्रेड कर रहे हो तो माफ करना दोस्त, लेकिन आप स्टॉक मार्केट में ना गैम्बलिंग कर रहे हो, इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग नहीं। सो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है व्हाट डू यू नीड टू बिगिन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नॉलेज। अगर आप बिना किसी नॉलेज के या बिना कोई बेस के स्टॉक मार्केट में एंटर करते हो तो आप दुनिया की सबसे रिस्की चीज़ कर रहे हो। आप अपने सारे पैसे लूज कर दोगे। अगली चीज़ जो आपको चाहिए वो है डीमैट अकाउंट। मेक श्योर आप अपना डीमैट अकाउंट एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ ही ओपन करें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस ब्रोकर का लिंक डाल दूंगा जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। ये सेबी रजिस्टर्ड है और एक वेल नोन ब्रोकर है, जहाँ पर आपको कोई ब्रोकरिंग चार्जेस भी नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ जो आपको चाहिए वो है स्मार्टफोन या कंप्यूटर, और लास्ट बट नॉट लीस्ट स्टेडी इंटरनेट कनेक्शन होना जरूर चाहिए। अब ये चैनल स्टार्ट करने का मेरा पर्पस क्या है? जब मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना शुरू किया था तो मैंने यूट्यूब वीडियोस, बुक्स और ब्लॉग्स के थ्रू छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की थी। मैंने स्टॉक मार्केट के ऊपर 300 प्लस बुक पढ़ चुका हूँ, लेकिन मेरे पास एक रिलायबल सोर्स नहीं था जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह मिल सके। तो मेरा प्रोसेस यही है कि मैं आपके लिए एक सिंगल सोर्स बन जाऊँ, जहाँ आप स्टॉक मार्केट के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन रिलाई कर सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीखना है तो मैं हर सैटरडे को एक न्यू वीडियो अपलोड करूंगा। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं वीक में एक बोनस वीडियो भी डाल दूंगा, वरना आपको अगले फ्राइडे जरूर मिलूंगा। स्टे ट्यून्ड और थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल।